मैनपुरी के लिए तो साहब ये कहा जाता है कि मैनपुरी जब जीत जाएंगे तो 80 निकल सकती है, क्योंकि मैनपुरी ही नहीं जीत पाती है भाजपा। रामपुर जीत गए, आजमगढ़ जीत गए, बदायूं जीत गए, कन्नौज जीत गए, हर जगह जीत गए, मगर मैनपुरी पे जादू नहीं चल पाया भाजपा का। इतिहास जो लिखे जाते हैं, वो जो भी इतिहास है वो इतिहास आगे मिटे भी हैं, उनको पलटा भी गया है। तो यहाँ जो लोग कहते हैं इतिहास है, इतिहास रहा समाजवादियों का गढ़ है, गढ़ जितने भी हैं गढ़ जीते भी गए, और ये गढ़ इस बार माननीय मंत्री जी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, और इस बार बहुत अच्छे तरीके से अच्छे वोटों से ये गढ़ जीत के दिखाएंगे। मैनपुरी भाजपा जीत रही है, लोग मैनपुरी जीत गए हैं, आज ही से मैनपुरी जीत गए। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से सरकार में पर्यटन मंत्री और मैनपुरी सदर सीट से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह जी की लोकसभा की टिकट हो गई है। भाजपाइयों को अभी तक इंतजार था कि प्रत्याशी कौन आएगा साहब। अब प्रत्याशी मिल गए हैं, सरकार में मंत्री हैं, यहीं से विधायक भी हैं। नगर उपाध्यक्ष खजान सिंह लोधी राजपूत जी हमारे साथ हैं। खजान सिंह जी, समय तो काफी लगा, मगर टिकट आखिरकार ठाकुर साहब की होगी, मंत्री जी की होगी, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो सभी दर्शकों को और सभी सनातनियों को जय श्री राम, जय माता। बहुत ही खुशी की बात है, और शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने मैनपुरी लोकसभा 21 से ठाकुर जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री को प्रत्याशी बनाया है। मैं समझता हूं कि इस बार लोकसभा का चुनाव जो इतिहास अभी तक रहा है यहाँ समाजवादी पार्टी का 30 साल का 35 साल का इतिहास है, उसे ध्वस्त करने का काम करेगा। माननीय मंत्री जी जो प्रत्याशी है बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, और बहुत ही अच्छे वोटों से हम लोग इस बार जीतेंगे। मंत्री जी चुनाव जीते, विधानसभा मैनपुरी पे सरकार रहते हुए न रहते हुए 2 बार, क्योंकि 2017 का ऐसा चुनाव था प्रदेश के अंदर जिसमें बहुत बड़ी भाजपा की लहर थी, उसमें भी यहाँ की सीट भाजपा नहीं बचा पाई, सपा फिर जीत गई। मगर 2022 में ठाकुर जयवीर सिंह जी ये सीट एंटी इनकम्बेंसी होते हुए निकाल ले गए। मगर अभी बीता 2022 में हुआ उपचुनाव कहीं ना कहीं एक मोरल डाउन कर गया भाजपाइयों का। साहब भोगांव भी हार गए, मैनपुरी विधानसभा बहुत बड़े अंतर से हारे, 36,000 से हारे। अब ठाकुर साहब ने अपनी विधानसभा नहीं बचा पाई उपचुनाव में, मगर उन्हें प्रत्याशी बनाया है, तो क्या कुछ देख के बनाया है, कैसा चुनाव रहेगा? उपचुनाव की बात करते हैं अगर, तो उपचुनाव में कहीं ना कहीं लोगों की सहानुभूति थी नेताजी के साथ। तो उपचुनाव कोई मायने भी ज्यादा नहीं रखता, तो पब्लिक ने एक बार सोचा चलो नेताजी को वोट कर देते हैं उनके नाम पर। अब ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, उपचुनाव कोई उससे ना प्रधानमंत्री बनना था ना प्रधानमंत्री गिर रहा था। अब ये चुनाव प्रधानमंत्री बनने का चुनाव है। देश की जनता और पूरा देश इस बार फिर मोदी जी को 400 पार के नारे के साथ खड़ा है, और डटकर चुनाव लड़ेंगे हम लोग, और ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे इस बार मैनपुरी से। ऐतिहासिक विजय करेंगे? नहीं, मैनपुरी में जैसे अगर जयवीर सिंह जी के लिए बात कही जाए तो साहब अधिकतर चौराहे ऐसे हैं जहां उन्होंने अपने विभाग से, पर्यटन विभाग से मूर्तियां स्थापित की हैं। हर चौराहे पे देख सकते हैं महापुरुषों की मूर्तियां लगी हुई हैं। रानी अवंतीबाई लोधी जी की लगी हुई है, महर्षि वाल्मीकि जी की भी लगी हुई है, अहिल्याबाई होलकर जी की भी लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं मैनपुरी शहर में बड़े स्तर पे काम हुआ है विधानसभा में, मगर क्षेत्र बहुत बड़ा है लोकसभा का, और हर लोकसभा का होता है। जसवंत नगर और करेल पे जाएंगे, वहाँ शिवपाल जी अपना खुद 1 लाख की लीड दे देते हैं, करेल में अखिलेश जी 70-80 हजार की देते हैं। ये कवर अप कैसे हो पाएगा? गठजोड़ कैसे बैठा पाएगी भाजपा? इस बार साहब कार्यकर्ता बहुत ही मेहनत से, दमदारी से, चुनाव हमेशा कोई भी चुनाव कार्यकर्ता जिताता है, और माननीय मंत्री जी की टिकट होने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून चरम सीमा पर है, और बहुत ही उत्साहित हैं। और रही बात मैनपुरी में जो काम और विकास और सौंदर्यीकरण की, तो आप कुरावली से लेकर बेवर तक, और मैनपुरी में शायद कोई चौराहा बाकी बचा हो जिसपे किसी भी समाज को आप, चाहे सिख समाज से लेकर जैन समाज से लेकर ऐसी समाज, कहीं भी देखना हर समाज की कहीं ना कहीं इस चौराहे पर आपको महापुरुषों की कोई ना कोई प्रतीक लगाया गया है। आप कुरावली जाएंगे तो महर्षि कश्यप जी, जैन स्तंभ, बहुत चीजें हैं। बेवर में आप पृथ्वीराज चौहान, हर जगह और काम चल रहा है, और जो बचे हैं वहाँ पे कार्य चल रहे हैं। अब करेल विधानसभा की बात करते हैं तो करेल विधानसभा में पड़ता है विधुना मार्कंडेय ऋषि, महामंत्री ने करोड़ों रुपए देके काम, विकास का काम कराया है, वहाँ भी काम चल रहा है। आप जाएंगे तो देखेंगे पहले और अब में कितना अंतर है। तो माननीय मंत्री जी ने पूरे जनपद में और पूरे प्रदेश में काम किया है, बड़े स्तर पे, बहुत बड़े स्तर पे काम किया है, और यही काम और ये विकास की गति उन्हें बहुत ही अच्छे वोटों से मार्जिन से जिताएगी। मगर चुनाव तो साहब जातिवाद का होता है, ठीक है, आधुनिक भारत है, देश तरक्की कर रहा है हर चीज, मगर 4.5 लाख यादव, 1.5 लाख मोमडन
और उसके बाद वो कहते हैं कि साहब ये तो हमारा घर है साहब, यहाँ तो 4.5 लाख यादव, 1.5 लाख मोहम्मदन मिला के 6 लाख हुए। उसके बाद 8.5 लाख अदर वोट भी है। 17 लाख वाली लोकसभा है जी, जो अदर वोट है उसमें जो भी जातियां हैं, जो भी पिछड़ा वर्ग है, SC है और जो भी हाई कास्ट है, मुस्लिम यादव को छोड़ के आप बात करें टोटल भाजपा ही। नहीं, टोटल भाजपा ही है। मगर क्या लगता है प्रेम सिंह जी को टैक्स पेड का चेयरमैन बनाया गया साहब, कहीं ना कहीं भाजपा ने ये देखा कि साहब हम साक्य को नहीं खींच के ला पा रहे हैं, मैनपुरी में साक्य को नहीं ला पा रहे हैं। 3 चुनाव हो गए, 2 बार प्रेम सिंह साक्य जी हारे, रघुराज साक्य पे दाव चला, वो भी चुनाव हारे। चुनाव ठीक है, वो सहानुभूति में चला गया। तो क्या लगता है टैक्स पेड का चेयरमैन बनाने के बाद साक्य मूव करेगा पूरी तरीके से भाजपा पर? देखिए, साक्य समाज अब भाजपा ही है और पूर्ण रूप से भाजपा का समर्थन कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो विपक्ष की पार्टियां लोग कहते हैं, जो उनके प्रत्याशी भी रहे और जिला अध्यक्ष जो भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी नाराजगी है। वो जो अभी जिला अध्यक्ष है हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी से आलोक साहब, तो उनके नाम को लेकर विधान परिषद सदस्य और ये वो सब चर्चाएं चलती रही, बात में कुछ नहीं उसे मिला, बेचारों को वो जिला अध्यक्ष ही रह गए। तो इसको भी लेकर साक्य समाज नाराज है और मैनपुरी से साक्य समाज को चेयरमैन दिया गया है, डिप्टी CM है। साक्य समाज का और हर समाज का भाजपा में जो सम्मान है कोई पार्टी नहीं कर सकती। बसपा ने प्रत्याशी तो साफ साक्य उतार दिया है, वो सब डमी प्रत्याशी हैं, डमी है, सब डमी, कोई दमखम नहीं भरेंगे, दमखम नहीं, कोई जानता भी नहीं है कहाँ के हैं, क्या है क्या नहीं। तो मतलब बसपा नुकसान नहीं कर पाएगी, साक्य नहीं मूव करा पाएगी अपनी तरफ डायरेक्ट प्रत्याशी होते हुए भी। कपिल जी, बसपा और सपा जब गठबंधन से चुनाव लड़े थे, माननीय नेताजी यहाँ से लड़े थे, तब प्रेम सिंह साक्य जी ने जो टक्कर दी थी वो शायद मुलायम सिंह ने कभी सपनों में नहीं सोचा होगा। हाँ, 1 लाख के भीतर हार जीत आ रही तो थी। ये अलग अलग लड़ रहे थे, कोई मतलब नहीं, इन चीजों से कोई मतलब नहीं। हम चुनाव एकदम मजबूती से भाजपा लड़ेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, उस 400 पार में मैनपुरी का भी एक अंक होगा जो संसद तक जाएगा। इसी शुभकामनाएं और इसी इच्छा के साथ और इसी जागरूकता शक्ति के साथ पूरा कार्यकर्ता यहाँ का चुनाव लड़ेगा, मेहनत करेगा और जिताएंगे। तो मतलब मैनपुरी जीत रहे हैं साहब? बिल्कुल बिल्कुल, मैनपुरी जीत, क्योंकि मैनपुरी के लिए तो साहब ये कहा जाता है कि मैनपुरी जब जीत जाएंगे तो 80 निकल सकती है, क्योंकि मैनपुरी ही नहीं जीत पाती है भाजपा। रामपुर जीत गए, आजमगढ़ जीत गए, बदायूं जीत गए, कन्नौज जीत गए, हर जगह जीत गए, मगर मैनपुरी पे जादू नहीं चल पाया भाजपा। इतिहास जो लिखे जाते हैं, वो जो भी इतिहास है वो इतिहास आगे मिटे भी हैं, उनको और पलटा भी गया है। तो यहाँ जो लोग कहते हैं इतिहास है, इतिहास रहा समाजवादियों का गढ़ है, गढ़ जितने भी हैं गढ़ जीते भी गए, जीते भी। और ये गढ़ इस बार माननीय मंत्री जी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं और इस बार बहुत अच्छे तरीके से अच्छे वोटों से ये गढ़ जीत के दिखाएंगे। मैनपुरी भाजपा जीत रही है, लोग मैनपुरी जीत गए हैं, आज ही से मैनपुरी जीत गए। तो खजान सिंह राजपूत जी हमारे साथ थे, नगर उपाध्यक्ष हैं। मेरे सहयोगी राघवेंद्र राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज मैन